ओम वागर्थाविव संप्रेक्तौ वागर्थाविव संप्रेक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, अभी हमने एक मंगलाचरण के रूप में बहुत ही सुंदर पद्य जो है मैंने आपके सम्मुख रखा। ये जो पद्य जो आप लोग देख रहे हो, वागर्थौ विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये जो पद्य हैं महाकवि कुल गुरु कालिदास जब रघुवंश महाकाव्य लिखते हैं तो भगवान शिव और पार्वती और शिव की अर्चना के लिए उनका आशीर्वाद मिले और कोई भी कार्य जो है निर्विघ्न समाप्त हो। हमारी संस्कृति में ऐसी व्यवस्था रही है कि जब भी हम कोई मांगलिक कृत्य का आरंभ करते हैं, उस सुकृत्य के आरंभ में हम हमारे इष्ट देव की स्तुति करते हैं। महाकवि कालिदास पार्वती और परमेश्वर की चरण वंदना करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर के अपने रघुवंश काव्य में प्रविष्ट होते हैं और जो कि उनकी कीर्ति का एक आधार स्तंभ काव्य भी बना। तो रघुवंश महाकाव्य में प्रथम सर्ग जो है उसका पहला श्लोक ये आपके सम्मुख है। आज हमारा जो बिंदु है वो समास प्रकरण है, लेकिन इसमें मैं आपको 2 मिनट जोड़ दिए चलता हूं, क्योंकि मैं आपको सदैव कहता हूं कि जब भी हम कोई काम करें तब हम कुछ अच्छे विचार से, सद्विचार से, सद श्लोक से या कोई और हमारे जो भी इष्ट उपास्य हैं उसको स्मरण करते हुए हमें करना चाहिए। साथियों, कहते हैं महाकवि कालिदास कह रहे हैं कि मैं वाणी और अर्थ की सिद्धि के निमित्त वागर्थ प्रतिपत्तये, वाक और अर्थ, देखो वागर्थौ विव संप्रक्तौ, वाक और अर्थ के भांति, वागर्थौ विव संप्रक्तौ, वाणी और अर्थ की भांति, संप्रक्तौ अर्थात मिले हुए। यहां पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखना। और इसका संधि विच्छेद है वागर्थौ और इव। और यही इसके अंदर जो है इस समास आपसे कोई पूछ ले वागर्थौ विव में कौन सा समास है, तो आपको ध्यान रखना है वागर्थौ विव जो शब्द हैं, समस्त पद हैं, इसके अंदर केवल समास है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तम केवल समासः। जिस समास की कोई संज्ञा नहीं होती उसमें केवल समास होता है। और यह बड़ा सुप्रसिद्ध उदाहरण है, ध्यान रखना। वागर्थौ विव आपको पूछे तो वागर्थौ इव, यही तो इसका विग्रह होता है और यही इसका संधि विच्छेद अयादि संधि का यह उदाहरण है। वाणी और अर्थ की भांति इव जो शब्द है, इव जो ये जो आया है, ये इव पद जो है ये उपमा का वाचक है। और हम सभी जानते हैं कि उपमा के क्षेत्र में कालिदासस्य उपमा के क्षेत्र में महाकवि कालिदास का कोई सानी नहीं है। वह अनुपम है। कालिदास के साथ उपमा का जितना सुंदर वर्णन कालिदास ने किया है उपमा अलंकार का, उतना किसी संस्कृत के अन्य कवि में देखने को नहीं मिलता। और महाकवि कालिदास ने इस पद्य में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, ध्यान रखना। इसमें देखिएगा जो इव जो है वो उपमा का वाचक पद है, ये इव उपमा का वाचक पद है, ये आपको ध्यान रखना है। वागर्थ प्रतिपत्तये, ये जो है साधारण धर्म है। और संप्रक्तौ अर्थात वो मिले हुए हैं। और कौन? पार्वती और परमेश्वर इसके अंदर कौन है? उपमेय है। इस पद्य में पार्वती और परमेश्वर की तुलना की गई है। किससे? वाक और अर्थ से। जिस प्रकार वाणी से हम अर्थ को अलग नहीं कर सकते, जहां पर वाक अर्थात वाणी रहेगी वहां पर अर्थ भी रहेगा। मैं एक संक्षिप्त इसकी व्याख्या कर रहा हूं, बड़ी जो है विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या की जा सकती है एक एक चीज की,
लेकिन यहां पर जितना आपका स्तर है उसके अनुसार मैं आपको जोड़ दिए चलता हूं। तो पार्वती और परमेश्वर इसके अंदर उपमेय हैं दोनों। और वाक और अर्थ जो है, वाक और अर्थ जो है, वाक च अर्थ च, द्वंद्व समास। जब वागर्थ की केवल बात करेंगे तो द्वंद्व समास हो जाएगा, वाक च अर्थ च वागर्थौ। तो यहां पर देखो ये वाणी और अर्थ अर्थात वाक और अर्थ जो है वो क्या है, उपमेय उपमान है। और पार्वती और परमेश्वर क्या है, उपमेय है। इव क्या है, ये उपमा का वाचक शब्द है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो साथियों इसके अंदर उपमा अलंकार है। महाकवि कालिदास कह रहे हैं कि वाणी और अर्थ की भांति संप्रक्तौ, जिस प्रकार वाणी को अर्थ से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जगतः पितरौ वंदे, जगत के जो पितरौ एक शेष द्वंद्व है, माता च पिता च पितरौ, एक शेष द्वंद्व है। इसमें एक शेष जिसमें हो जाता है वो एक शेष द्वंद्व हो गया। पितरौ द्वंद्व समास का उदाहरण हुआ। जगतः था जगत के, देखो जगत मूल शब्द है और जगत की जो षष्ठी विभक्ति है वो जगतः होती है। आप सभी साथी जानते हैं कि रीट इत्यादि भर्ती परीक्षाओं के अंदर एक श्लोक दिया होगा और उस श्लोक को आधार बना के प्रश्न पूछा जाता है। हो सकता है कि यही श्लोक जो है, क्या पता आपकी परीक्षा को अंदर आपसे मिलने के लिए आ जाए। हमें इसी भाव से इसको पढ़ना है। तो यहां पर देखिएगा, जगतः अर्थात जगत के, पितरौ अर्थात माता और पिता की, माता और पिता स्वरूप जो शिव और पार्वती और जो परमेश्वर अर्थात पार्वती और जो शिव जो है उसकी मैं वंदे, अहम वंदे, मैं उसकी वंदना करता हूं। मैं कालिदास उनकी वंदना करता हूं। किसके लिए, वागर्थ प्रतिपत्तये, वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए। वाणी और अर्थ जो मैं कुछ लिखूं, कालिदास कह रहे हैं कि जो कुछ मैं लिखूं उसमें सिद्धि को प्राप्त हो जाऊं, और इसके लिए वाणी और अर्थ की भांति मिले वे जगत के माता पिता पार्वती और परमेश्वर की अहम वंदे, मैं वंदना करता हूं। यहां पार्वती च परमेश्वर च, पार्वती परमेश्वरौ, देखो द्वंद्व समास हो गया है। परमेश्वर जो शब्द है उसमें परम और ईश्वरः, परमेश्वर गुण संधि का उदाहरण बन जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, प्रतिपत्ति जो प्रतिपत्तये जो है उसमें प्रतिपत्तये जो शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। संप्रक्तो जो है प्रथमा का द्विवचन है। यहां पर मैंने आपको बता दिया है वाक च अर्थ च वागर्थौ, इस प्रकार से हो जाएगा। जगतः जो है वो षष्ठी विभक्ति है। तो मैं वाणी और अर्थ की सिद्धि के निमित्त वाणी और अर्थ के समान मिले वे जगत के माता पिता पार्वती और शिव को प्रणाम करता हूं। और हम सभी साथी पार्वती और शिव को प्रणाम करते हुए इस समास प्रकरण को मैं आपके सामने शुरू करता हूं बिना समय गमाए, और साक्षात आपको लिए चलता हूं। साथियों, समास होता क्या है? सबसे पहली बात आपको ये जानना चाहिए कि कस्यापि शब्दस्य, आपसे एक प्रश्न आता है कि समास शब्दस्य, समासः इत्यस्य शब्दस्य का व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति अर्थात उसमें कौन सा उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द है। तो ये जो समास जो शब्द है उसमें देखिएगा सम उपसर्ग है और देखिएगा अस धातु है। कौन सी धातु है? अस धातु। और अस धातु के साथ में भाव अर्थ में घय प्रत्यय जुड़ता है। घय में घ चला जाता है, य चला जाता है, अशेष रह जाता है, आदि वृद्धि हो जाती है, अस का आस हो जाएगा, स हलन था उसमें अ जुड़ जाएगा, विभक्ति इत्यादि आने से आसह बन जाएगा। और सम और आसह इसको जब जोड़ते हो तब शब्द बनता है समासः। ये समासः जो है आपको कई बार मैंने आपको बताया था, एक श्लोक आता है, द्वंद्वो अस्मि द्विगुरपि च, द्वंद्वो अस्मि द्विगुरपि च, मद्गेहे नित्यम् अव्ययीभाव, तत्पुरुष कर्म धारय, तत्पुरुष कर्म धारय, येनाहं स्याम बहुव्रीहिः। तो यहां पर देखिए साथियों, ये जो समास जो है वो ब्राह्मण और राजा की जो कथा, राजा भोज वाली कथा, हिंदी की कक्षा में मैंने कई बार आपको बताया, यहां पर आज इसका प्रसंग नहीं करूंगा मैं। तो समास जो शब्द है उसका जो वस्तुतः जो पर्यायवाची या शाब्दिक जो अर्थ है वो है संक्षिप्तः,
अर्थात कोई चीज इतनी बड़ी है और इतनी बड़ी चीज को अर्थ के लिए मैं इतना सा कह दूं, उसका भी वही अर्थ होता है जो इतनी बड़ी चीज का होता है, उसी का नाम समास है। समास अर्थात समस्त पद जो होता है वो छोटा होता है। विग्रह वाक्य में आए हुए जो समस्त पदों के बीच में जो लुप्त हुए विभक्ति चिन्ह और अव्यय इत्यादि जो थे, उनको जब हम वापस लेकर के आ जाते हैं तब वह विग्रह वाक्य अर्थात विग्रह वाक्य बड़ा हो जाता है, समस्त पद छोटा हो जाता है और समास जो है उसका पर्यायवाची शब्द जो है वो है संक्षिप्त। इसलिए संस्कृत व्याकरण में कहा गया कि संक्षिप्तीकरणम समासा उच्यते, कि संक्षिप्तीकरणम कोई चीज बहुत बड़ी है और उसको हम संक्षिप्त कर दें, संक्षिप्तीकरणम एवं समासा उच्यते, अर्थात संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। आपको यह बात ध्यान रखनी है। परिभाषा की दृष्टि से हम बात करें तो यहां पर कहते हैं कि समसनम समासः, समसनम समास, आगे उसकी बात करेंगे। लेकिन पहला प्रश्न देखो, मेरी दृष्टि जो है वो केवल और केवल आपकी परीक्षा है। समास इत्यस्य शब्द से का व्युत्पत्ति, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें सम तो उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा, इसमें सम उपसर्ग है, अस धातु है और घय प्रत्यय है, इसके योग से समास शब्द से व्युत्पत्ति भवति, समास शब्द की व्युत्पत्ति होती है। देखिएगा, ये समास शब्द की व्युत्पत्ति की हमने बात करी, अर्थ की हमने बात करी। अब यहां पर परिभाषा जो है वो है समसनम समास, अर्थात संक्षिप्तीकरणम समास। समसनम समास अर्थात अनेक पदानाम, अनेक पदानाम, अनेक पदानाम, अनेक पदानाम। देखो, समास की परिभाषा पूछी जा सकती है। एक पद भवनम समासोत्य उच्यते या समासः उच्यते। अनेक पदों के स्थान पर अनेक पदानाम, अनेक पद हैं, अनेक का मतलब कम से कम 2 पद होने चाहिए, 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं। अनेक पदों को मिला करके एक पदी भवनम, जब हम एक पद कर देते हैं, ये एक पदी भवनम जो है इसका नाम है समस्त पदम। इसी का नाम क्या है, समस्त पदम। इसी को हम क्या बोलते हैं, सामासिक पदम। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि एक पदी भवनम इत्यस्य को अर्थ, इसका क्या अर्थ है, तो एक पदी भवनम का अर्थ है समस्त पदम अथवा सामासिक पदम। तो समस्त पद किसको बोलते हैं, एक पदी भवनम जो प्रक्रिया जो होती है समासीकरण की प्रक्रिया में, जो एक पदी भवनम की जो प्रक्रिया है वह जो है उसका नाम जो है वो समस्त पदम या सामासिक पदम है। अनेक पदानाम, ये अनेक पद क्या होता है, विग्रह वाक्यम, विग्रह वाक्य जो है उसमें अनेक पद होता है। वृत्यार्थ बोधकम विग्रहम, विग्रह किसे कहते हैं आगे हम उसकी बात करेंगे, देखिएगा। अर्थात अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासा उच्यते एवं प्रकारेण संक्षिप्तीकरण समास। ये आपको ध्यान रखना है। यहां से कुछ प्रश्न आपको आ सकता है, कुछ खाली स्थान आपसे भराया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, समास बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसको अपन जो है अभी इस वक्त आपका जो रीट का जो स्तर है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो स्तर है, उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद यदि आप कुछ नहीं पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, संक्षिप्तीकरणम समास, समसनम समास, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास, ये 3 परिभाषाएं हो गई। देखो, समसनम समास, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास और संक्षिप्तीकरणम समास। विग्रह वाक्य अनेकानि पदानि भवन्ति, विग्रह वाक्य जो है उसमें अनेकानि पदानि भवन्ति। देखो, अनेकानि पदानि सप्तम विभक्ति है, विग्रह वाक्य में अनेकानि पदानि भवन्ति। ये आपको ध्यान रखना होगा कि रीट परीक्षा जो है उसके अंदर प्रश्न पत्र जो है वो संस्कृत में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो संस्कृत का यावत शक्यम तावत अभ्यास करणीयम। अहम सदैव सदा सर्वदा वदामि यत् कापि भाषा स्यात् भाषणेन यदि वयम वारम 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 तस्य अभ्यासम कुर्मः, यदि बार बार हम उसका अभ्यास करते हैं तो कोई भी चीज गलत नहीं हो सकती साथियों, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन वह एकस्य दिनस्य अभ्यासेन नैव आयाति, एक दिन के अभ्यास से नहीं आती है, प्रयास करना चाहिए, लेकिन वारम 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 वारम, तब वो देखिएगा निरंतरीय सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि जायेत। निरंतरता से सत्कार के रूप, श्रद्धा के साथ, निरंतरता के साथ किसी चीज का जब आप सेवन करते हो, उपासना करते हो, तो दृढ़ भूमि जायते, वो दृढ़ भूमि अर्थात हमारे संस्कारों में वो चीज जो है वो दृढ़ हो जाती है। थको मत, हारो मत, रुको मत, चरई वेती चरई वेती चरई वेती। इस संसार में कोई भी बिंदु कठिन नहीं है, कोई भी चीज कठिन नहीं है, कोई भी चीज सरल नहीं है। हमारा दृष्टिकोण और हमारा नजरिया उस चीज को सरल या कठिन बना देता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा,
तो विग्रह वाक्य आगतानि विभक्ति चिन्ह नाम, विग्रह वाक्य में आगतानि अर्थात आए वे, विभक्ति चिन्ह नाम विभक्ति चिन्हों का, और पदानाम च पदों का, विग्रह वाक्य में आए वे विभक्ति चिन्ह और पद। देखो मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास, बहुत सारे समास होते हैं जिसमें पद के पद जो है वो लुप्त हो जाते हैं, तो पदों का लोप होता है, विभक्ति चिन्हों का लोप कृत्वा, लोप करके, कृत्वा जो शब्द है, देखो कृ धातु है और कत्वा प्रत्यय जब जुड़ता है तब शब्द क्या बनता है, बोलो कृत्वा बनता है, यह आपको ध्यान रखना है। लोप कृत्वा अर्थात विग्रह वाक्य में आए वे विभक्ति चिन्हों और पदों का लोप करने के बाद में यानी पदानि अवशिष्टानि भवन्ति, यानी पदानि अवशिष्टानि भवन्ति, जो पद अवशिष्ट हो जाते हैं अर्थात शेष बच जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? विग्रह वाक्य में आए हुए विभक्ति चिन्ह और पदों का तो क्या हो गया, लोप, और लोप करने के बाद में यानी पदानि अवशिष्टानि भवन्ति, जो पद अवशिष्ट रह जाते हैं, जो पद शेष बच जाते हैं, तानि पदानि एवं समस्त पदानि या सामासिक पदानि कथ्यन्ते। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई ये समस्त पद या सामासिक पद क्या है, तो आपको ये परिभाषा ध्यान रखना होगा कि विग्रह वाक्य आगतानि, विग्रह वाक्य आगतानि विभक्ति चिन्हानाम पदानाम च लोपः कृत्वा या लोपम कृत्वा यानि पदानि अवशिष्टानि भवन्ति, जो पद अवशिष्ट होते हैं, तानि पदानि एवं समस्त पदानि व सामासिक पदानि इत्युच्यते, उसी का नाम समस्त पद या सामासिक पद है। यथा कैसे, जैसे अस्माकं पार्श्व एकम वाक्यमस्ति, सीतायाः पति गच्छति, सीतायाः पतिः अहम वदामि यत् मंदिरम गच्छति, मंदिरम गच्छति, एवं एकम वाक्यम अस्ति। अब ये वाक्य जो है इसको मैं और सरल कैसे संक्षिप्त कैसे कर सकता हूं, तो सीताया पति, यहां पर दो पद है, सीताया और दूसरा क्या है, पति। ये सीताया जो है ये देखिएगा इसके अंदर ये है उत्तर पदम, पूर्व पदम, और पति ही इति पदम उत्तर पदम, अर्थात अस्येव नाम द्वितीय पदम वर्तते। सीतायाः, यहां पर सीता की कौन सी विभक्ति है, बोलो षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन जो सीताया जो था उसको हमने क्या बना दिया, सीता बना दिया, और पति की जगह हमने पति लिख दिया, तो सीता पति। साथियों, जो अर्थ सीतायाः पति इस विग्रह वाक्य से जो था, वही पद वही अर्थ सीता पति से मिल सकता है। अब मैं क्या क्या कह सकता हूं, सीता पति मंदिरम गच्छति, सीतायाः पति मंदिरम गच्छति इत्यस्य स्थाने यदि अहम सीता पति मंदिरम गच्छति एवं यदि अहम वदामि चेत तत्र अशुद्धि नास्ति एवं ध्यातव्यम। देखो सीताया पति ये विग्रह वाक्य है और सीता पति ये क्या है, समस्त पद है। इसी प्रकार से जैसे देखो हरीश्च कैसे, ये ऐसे था, हरि और च ऐसे भी लिख सकता हूं, लेकिन यहां पर हरि और च के मध्य जो विसर्ग जो आया है उसका शुत्व संधि, तो यहां पर हरिश्च, यहां पर देखो हरीश और च, हरिश्च, हरश्च, गुरुश्च, ये क्या है, बोलो विग्रह वाक्य है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में एक से अधिक पद जो है आमतौर पर हिंदी में भी होते हैं और संस्कृत में भी पूछे जाते हैं। हालांकि यदि हम थोड़ा और आगे बात करें तो एक एक समस्त पद में जो है 3-3, 4-4 समास हो सकते हैं, क्योंकि संस्कृत जो है वो संश्लेषणात्मक भाषा है, हिंदी जो है विश्लेषणात्मक भाषा है। संस्कृत में समासों का प्रयोग पांडित्य प्रदर्शनार्थम भवति, ध्यातव्यम, ध्यान देना चाहिए। संस्कृते समासानां प्रयोगः पांडित्य प्रदर्शनाय भवति, परंतु हिंदी भाषायां तत्र अभिव्यक्ति तत्र सरलः स्यात्, किंचित सरला अभिव्यक्ति स्यात्, एतदर्थं हिंदी भाषायां समासानां प्रयोगः भवति। तो हिंदी और संस्कृत का जो समास प्रकरण है उसको आपको थोड़ा सा अलग अलग दृष्टि से देखना चाहिए। संस्कृत में पांडित्य प्रदर्शन और शास्त्रार्थ की प्रवृत्ति रही है। अब यहां पर देखो, एक पद मेरे पास था हरि, दूसरा पद क्या था, हर, और तीसरा पद क्या है, बोलो गुरु है। अब यहां पर ये एक वचनम द्विवचनम, यदि केवल यहां पर हरीश हरस होता तब मैं क्या करता, हरि हरऊ करता। ये हम जब द्वंद्व समास पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि हरि हरऊ क्यों करता, क्योंकि द्वंद्व समास में जितने पद होते हैं और अंतिम पद जिस लिंग का होता है
उसी का जो है विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यहां पर हरि और हर दो हैं और हर जो है वो जो है आपका अकारांत है, इसलिए राम की भांति रूप चल करके हरि हरऊ। पार्वती परमेश्वरऊ जो शब्द आया उसमें पार्वती इकारांत स्त्रीलिंग था, परमेश्वर अकारांत था, लेकिन हमने वहां पर क्या लिखा, पार्वती परमेश्वरऊ। देखो पार्वती परमेश्वरऊ ये जो पद आया है इसका विग्रह कैसे करोगे, पार्वती च परमेश्वर च इति पार्वती परमेश्वरऊ, ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों देखिएगा यहां पर देखो, अब यहां पर हरिहरस, हरिहर आता तो हरिहरऊ, लेकिन यहां पर गुरु आया। अब गुरु का जो है आपको ध्यान रखना है, गुरु का प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या होगा, क्योंकि ये बहुवचन में हो गया इसलिए हम क्या करेंगे, गुरु गुरु गुरुव, तो हरिहर गुरुवः ये क्या हो गया समस्त पद, और हरिश्च हरश्च गुरुश्च ये क्या हो गया विग्रह वाक्य। ये बात आपको समझ में आई होगी। परस्पर अब यहां पर एक और विशेष बात है, वो यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी तक हमने ये सीखा है समस्त पद क्या होता है, विग्रह क्या होता है और जोड़ते किस प्रकार से हैं। देखिए यहां पर एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, यदि आपसे कह दूं कि परस्परान्वितयोः सुबन्तयोः समासः भवति, परस्पर जो अन्वित पद हैं, अन्वित का मतलब है जो एक दूसरे से जो संगतिकरण जिन पदों के मध्य होता है समास वहीं पर होता है। कैसे, देखो यहां इसका एक उदाहरण है, जैसे मैंने कहा राज्य पुत्र, यहां पर राजन मूल शब्द है और राजन का षष्ठी विभक्ति क्या होगा, बोलो राज्य होगा। राज्य का मतलब क्या होगा, राजा का, राजा का, और पुत्र। यहां पर राज्य जो था वो अपनी विभक्ति षष्ठी थी, इसका मूल शब्द राजन था। राजन और पुत्र को जोड़ोगे तो न का लोप हो जाएगा, राजपुत्र शब्द, ये तो समस्त पद हो गया, और ये राज्य पुत्र ये विग्रह वाक्य हो गया। आपको इसे ध्यान रखना है। यदि आपसे राजपुत्र में समास पूछे तो ये संबंध तत्पुरुष का उदाहरण होगा, और इसमें इसका जो विग्रह होगा वो होगा राज्य पुत्र। मेरे साथ आप बोलोगे राज्य पुत्र इति राजपुत्र। तो यहां पर देखो ये राजपुत्र, अत्र द्वयोः पदयोः अर्थात राजा और पुत्र के मध्य परस्पर अन्वयो अस्ति, परस्पर अन्वय है। कैसे, जैसे मैं कहता हूं कि राज्य और पुत्र, क्योंकि यहां पुत्र किसका है, राजा का, और राजा और पुत्र के मध्य अन्वय है, तो अन्वयो अस्ति। यत्र परस्पर अन्वयो नास्ति, जहां पर परस्पर अन्वय नहीं होता है, अन्वय का मतलब संगतिकरण नहीं होता है दोनों पदों के मध्य, समस्त पद में दोनों आए हुए जो पद होते हैं उसमें परस्पर अन्वय होना चाहिए, संगतिकरण होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। नास्ति तत्र समासः अपि न भवति, जहां पर अन्वय नहीं होता है वहां समास भी नहीं होता है। कैसे, देखो एक वाक्य है, देखो यदि मैं यहां पर कहूं कि इसको समस्त पद युक्त कर एतम वाक्यम समस्त पद युक्त कृत्वा पुनः लिखतु, तो आप राजपुत्र यहां पर नहीं लिख सकते। देखो यहां पर राज्य शब्द आया और यहां पर पुत्र शब्द आया है, लेकिन इसका अर्थ क्या है पहले ये देखो। भवति दर्शनम राज्य, भवति दर्शनम होता है दर्शन किसका, राजा का, राज्य अर्थात राजा का। भवति दर्शनम राज्य अर्थात राजा का दर्शन होता है, और पुत्र चोरस्य धावति, पुत्र चोरस्य धावति, पुत्र जो है वो चोर, पुत्र जो है चोर का पुत्र धावति अर्थात दौड़ रहा है, दौड़ता है या दौड़ रहा है। हालांकि धावन अस्ति दौड़ रहा है का सही प्रयोग तो लटः क्षत्रि शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे अनेन सूत्रेण तत्र क्षत्रि प्रत्यय भूत्वा धावन शब्दस्य प्रयोगम स्यात्, परंतु यदा वयं व्यवहार एवं कथयिष्याम यद् धावति इत्युक्ते दौड़ रहा है। तो यहां पर देखो राज्य और पुत्र परस्पर पास में है, लेकिन राज्य और पुत्र का यहां पर जो है ये पुत्र राजा का नहीं है, पुत्र किसका है, चोर का है, इसलिए यहां पर राजपुत्र इसका नहीं बनाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाक्य में राज्य और पुत्र ये दोनों एक साथ आपको जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें परस्पर अन्वय नहीं है। अत्र राज्य दर्शन अन्वय, राज्य जो है राज्य अर्थात राजा का किसमें अन्वय है, दर्शन क्रिया में। कस्य दर्शनम भवति, राज्य दर्शनम भवति, अर्थात राज्य जो है उसका दर्शन में अन्वय है, और पुत्र का चोरे अन्वय, पुत्रस्य अन्वय कुत्र अस्ति, चोरे अर्थात चोर में अन्वय है। कस्य पुत्र, चोरस्य पुत्र। अतः एवं वयं वक्तुं शक्नुमः चोर पुत्र अर्थात चोरस्य पुत्र। समास तो तदेव स्यात् षष्ठी तत्पुरुष, परंतु तत्र अत्र अनेन वाक्येन आधारितम वयं तत्र राजपुत्रः व राज्यपुत्रः एवं तत्र समास कर्तुं नैव शक्नुमः इति ध्यातव्यम्।
पुत्रस्य चोर अन्वय, अतः अत्र राज शब्दस्य पुत्र शब्दस्य च परस्पर अन्वय अभावात्, राजा शब्द का और पुत्र शब्द का परस्पर अन्वय का अभाव होने के कारण समास भवितुम नैव शक्यते, समास नहीं हो सकता। ऐसे आपको ध्यान रखना है। आगे लिए चलता हूं। देखो, समास से पूर्वम श्रूयमाणम पदम पूर्व पदम इति कथ्यते, यह आपको ध्यान रखना है। समास में पूर्व श्रूयमाणम अर्थात पहले सुने जाते हुए पद को पूर्व पदम इति कथ्यते, पहला पूर्व पद कहना चाहिए। उत्तरत्र, और उत्तर अर्थात बाद में, श्रूयमाणम बाद में सुने जाते हुए, देखो श्रू धातु के साथ सानस प्रत्यय जोड़ते हो तब यहां पर श्रूयमाणम बनता है, अर्थात जो पहले सुना जाता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं, और जो उत्तरत्र श्रूयमाणम अर्थात जो बाद में सुना जाता है उत्तर पदम इति, तो पूर्व पद क्या होगा? पूर्वम श्रूयमाणम पदम पूर्व पदम कथ्यते। मेरे साथ आप लोग बोलोगे, पूर्व पदम श्रूयमाणम पदम पूर्व पदम इति उच्यते, और उत्तरत्र श्रूयमाणम पदम उत्तर पदम इति उच्यते। व्यव्रियते यथा चोरात भयम, देखो यहां पर चोरात भयम या चोरात भयम जो भी करो, यहां पर देखो, यहां क्योंकि चतुर्थ वर्ण आ गया तो चोरात की जगह चोरात होना चाहिए, चोरात भयम। तो यहां पर साथियों देखो, ये जो है चोरात भयम, इसमें ये तो हो गया विग्रह वाक्य, और इसका समस्त क्या होगा? चोर भयम। चोर भयम अस्मिन समस्त इस समस्त पद में, कौन से समस्त पद में? इस समस्त पद में चोर इति पूर्व पदम, क्योंकि पूर्वम सूर्यमाणम पदम किम अस्ति? चोर अस्ति, अतः चोर पूर्व पदम इति वर्तते, और भयम इति उत्तर पदम, यतो ही उत्तरत्र सूर्यमाणम पदम वर्तते, अतः भयम इति उत्तर पदम। तो पूर्व पदम किम भवति, उत्तर पदम किम भवति इति भवन्तः ज्ञातवन्तः। ये आप लोगों ने सीख लिया। अब आगे चलते हैं हम। देखिए, विग्रह वाक्य से परिभाषा, समस्त पद क्या होता है ये आपने सीख लिया, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समास की परिभाषा और व्युत्पत्ति क्या है, यहां तक हमने बातें सीख ली। अब यहां पर देखिएगा, विग्रह वाक्य से का परिभाषा, विग्रह वाक्य किसे कहते हैं? तो यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखना है, वृत्त्यार्थ बोधकम वाक्यम विग्रह। मेरे साथ आप लोग बोलोगे, अद्य किंचित स्वास्थ्यम सम्यक् नास्ति, अतः किंचित तत्र कंठ मध्ये वेदना वर्तते, किंचित तत्र एवं संभवतः बाधा स्यात् ध्वनौ, परंतु तदपि वदन्तु भवन्तः सर्वे, वृत्त्यार्थ बोधकम वाक्यम विग्रह वाक्यम, अर्थात वृत्त्यार्थ बोधकम वाक्यम विग्रह वाक्यम, वृत्ति के अर्थ को। अब ये वृत्ति क्या है? प्रार्थाभिधाने वृत्ति। मैं आपको बहुत ज्यादा गहराई में नहीं ले जाना चाह रहा, आपका जो स्तर है उसके अनुसार आज हम बात करेंगे। ये आपको पूछा जा सकता है, रीट में आ सकता है कि विग्रह किसे कहते हैं, तो वृत्त्यार्थ बोधकम वाक्यम विग्रह, विग्रह किसे कहेंगे? वृत्ति के अर्थ को। और वृत्ति क्या है? प्रार्थाभिधाने वृत्ति, अर्थात समास आदि का अर्थम बोधयितुम, अर्थ को बोध कराने के लिए, बोधयितुम तो तुमुन प्रत्यय है, अर्थ बोधयितुम, यद वाक्यम उच्यते, जो वाक्य उच्यते कहा जाता है, तद वाक्यम विग्रह इति कथ्यते, उस वाक्य को विग्रह कहा जाता है। यथा वृक्षमूलम एतत् समस्तपदम, वृक्षमूलम एतत् समस्तपदम, अत इति अस्य समस्तपदस्य यदा वयं विग्रहं कुर्मः चेत विग्रहं किं भविष्यति? वृक्षस्य मूलम, अर्थात वृक्ष का मूल। अत्रापि तत्र षष्ठी तत्पुरुष समास वर्तते। कथम वृक्ष मूलम इत्यस्मिन् पदे षष्ठी तत्पुरुष समास? कैसे षष्ठी तत्पुरुष समास है? यदा वयं तत्पुरुष समासं पठिष्यामः तत्समये अहं वार्तां करिष्यामि। तो वृक्षस्य मूलम इति विग्रह वाक्यम, तो ये आपको ध्यान हो गया। और समास से विग्रह द्विविधम भवति। देखो समास में जो ये विग्रह है साहब, ये कौन सा कितने प्रकार का होता है? द्विविधम भवति। एकम विग्रहम अस्ति लौकिकम विग्रहम, अन्यम विग्रहम अस्ति अलौकिकम विग्रहम। तो एक विग्रह जो है वो तो है लौकिक विग्रह, और दूसरा है अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह का मतलब क्या है? जो हम व्यवहार में जो हमने बोला, हमने ये बोला ना, राज्य पुरुषः वृक्षस्य मूलम, एषः विग्रह लौकिकम विग्रह, अर्थात जो व्यवहार में जो चल रहा है,
जो हम व्यवहार में जो बोल रहे हैं वो जो विग्रह है वो लौकिक विग्रह है। जैसे मैंने कहा सीताया पति, तो ये सीताया पति लौकिक है। और मैं कहूं कि सीता गस पति सु, अर्थात जहां पर प्रकृति प्रत्यय जो उसका प्रत्यय है, सुवौजस अमौषस टाभ्याम भीस गेभ्याम बस, ये आपने सुना होगा। सुप इत्यादि जो 21 प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों के साथ में जब हम विग्रह करते हैं तो वह अलौकिकम विग्रम, अर्थात न लौकिकम इति अलौकिकम विग्रम, अर्थात जो लौकिक नहीं है नए तत्पुरुष समास वह अलौकिक हो जाएगा। तो यहां पर देखो लौकिक विग्रह, विभक्ति युक्त पदई समस्त पदस्य अर्थबोधनम लौकिकम विग्रह उच्यते। यह आपको ध्यान रखना है। इन बातों को आपको यदि ध्यान से आपने समझ लिया, समास प्रकरण में आपको समस्या नहीं आने दूंगा, यह मैं इतना कह सकता हूं। देखिएगा, विभक्ति युक्त पदई, अर्थात विभक्ति युक्त पदों के द्वारा समस्त पदस्य अर्थबोधनम, विभक्ति युक्त पद कैसे, हमने कहा ना, वहां पर वही पद ले लेता हूं, सीताया पति। अब यहां पर सीताया पति, ये जो मैं बोला है इसका मतलब क्या है, ये विभक्ति युक्त पदई समस्त पदस्य, अर्थात सीता का पति, विभक्ति पदों के माध्यम से मैं उस समस्त पद का अर्थ बोधन कर रहा हूं तो वो लौकिक विग्रह होता है। और यदि मैं इसको कह दूं कि सीता और गस, सीता गस पति सु, यदि ये मैं बोल देता तो यहां पर जो है वो कौन सा विग्रह हो जाता, अलौकिक विग्रह हो जाता। ये आपको ध्यान रखना है। तो विभक्ति युक्त पदई, विभक्ति युक्त पदों के माध्यम से या द्वारा समस्त पदस्य अर्थबोधनम लौकिकम विग्रहम भवति। यथा पीतांबरः एषः एकम समस्त पदम, एतत् एकम समस्त पदम वर्तते। ये एक समस्त पद है, बोलो क्या है, पीतांबरः। ये समस्त पद है, इसका विग्रह कैसे करोगे संस्कृत में, पीतम अंबरम यस्य सः। पीतम अंबरम, पीतांबरा होता तो सा हो जाता, पीताम वहां अलग हो जाता। खैर आगे हम जब बहुव्रीहि पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो पीतम अंबरम यस्य, पीत है अंबर जिसका, यहां पर पीतम अंबरम इति लौकिक विग्रह। अब इसी को देखो, दूसरा विग्रह जो है वो अलौकिक विग्रह है। प्रकृति प्रत्यम भिन्नम भिन्नम कृत्वा बोधनम, प्रकृति और प्रत्यय को भिन्न भिन्न कृत्वा अर्थात करके बोधनम, अर्थात जो बोध कराया जाता है वह अलौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह भवति यथा पीतांबरः, देखो यहां इसका लौकिक विग्रह क्या हुआ, पीतम अंबरम यस्य। अब देखो अलौकिक विग्रह, पीत सु अंबर सु, क्यों, क्योंकि पीतम अंबरम प्रथमा विभक्ति आसित, समानाधिकरण तत्पुरुष व बहुव्रीहि, तो वहां पर ये पीत सु और अंबर सु, क्योंकि सु प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है, ये विभक्ति का एक चिन्ह है, तो पीत सु अंबर सु ये जो है अलौकिक विग्रह है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये आपको ध्यान रखना है कि समास से पूर्व पदम उत्तर पदम च इति पदद्वयम भवति। सामान्यतया समास प्रकरणे आपको ध्यान रखना है कि तत्र समास से पदद्वयम भवति, पूर्व पदम उत्तर पदम। तत्र पूर्व पदस्य अपि कश्चित अर्थ भवति, क्योंकि निरर्थक पद तो आता नहीं है, पूर्व पद का भी कोई अर्थ होता है, और उत्तर पदस्य अपि अर्थ भवति, पूर्व पद का भी अर्थ होता है, उत्तर पद का भी अर्थ होता है। कदाचित पूर्व पदार्थस्य अर्थ प्रधानम भवति, कभी कदाचित पूर्व पदार्थस्य अर्थात कभी पूर्व पद का अर्थ जो है वो प्रधान होता है। यदा प्रायेण पूर्व पद प्रधान अव्यय भावः, देखो यहां पर एक तो ये कहा गया प्रायेण या कदाचित, इसका मतलब क्या है कि भाषा में प्रायेण क्यों आया, क्योंकि ये कभी कभी हो सकता है कि इसका अतिक्रमण भी हो जाए, ऐसे आपको ध्यान रखना है। आगे जब उदाहरण आएंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जहां पर पूर्व पदम अव्ययम भवति, पूर्व पदम प्रधानम भवति, तत्र अव्यय भाव समास। कदाचित उत्तर पदस्य अर्थः प्रधान, और जब उत्तर पद का प्रधान होता है तब कौन सा समास होता है, बोलो, तत्पुरुषः। तत्पुरुषस्य एकः भेदः कर्मधार्य, तत्पुरुष का एक भेद क्या है, कर्मधार्य। कर्मधार्यस्य भेदः द्विगुः, और कर्मधार्य का भेद क्या है, द्विगु। संस्कृत भाषायाम स्वतंत्र रूपेण समास कतिधा, यदि आपसे पूछ ले संस्कृत में समास कितने हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, संस्कृते समास पंचधा, संस्कृत में समास जो है पंचधा 5 प्रकार के होते हैं। केवल समास, अव्ययभावः, तत्पुरुषः, द्वंद्व समासः, बहुव्रीहि समासः इति पंच समासाः भवन्ति ध्यातव्यम्। और कदाचित अन्य पदार्थस्य, कदाचित अन्य पदार्थ से, और कभी जो है वो अन्य पदार्थ का, अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है,
और यदा अन्य पदार्थस्य अर्थ प्रधानम भवति तदा समासस्य नामकः बहुव्रीहि समासः, बहुव्रीहि समास। और कदाचित उभय पदार्थस्य प्राधान्यम भवति, और कदाचित उभय अर्थात द्वयोः पदयोः प्राधान्यम यत्र दृश्यते, जहां पर दोनों पदों का प्राधान्य जहां पर देखा जाता है तत्र समास कब भवति, द्वंद्व समास, वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब देखो विशेष यस्य पदस्य अर्थ, अब ये प्रधान क्या होता है, हालांकि इस बात को मैं विस्तार से आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरा यहां पर प्रयास है कि मैं आपको इतना कुछ दे दूं कि परीक्षा में आप जो है बिल्कुल सारे प्रश्न आप कर सको, इतना हम करने वाले हैं। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि प्रधानम किम भवति, अरे पूर्व पदार्थ प्रधानम, उत्तर पदार्थ प्रधानम, अन्य पद प्रधानम व जो है उभय पद प्रधानम, अस्य निर्णयः कथम भवति यत् कः किम पदम प्रधानम, कौन सा पद, कतमं पदम प्रधानम अस्ति, अस्य वयं निर्णय कथम कुर्मः, किम अस्य कृत किमपि उपायः अस्माकं सम्मुखे अस्ति वा चेत, यदि कोई उपाय है तो क्या है, वो ये है यस्य पदस्य अर्थ प्रायः क्रियया सह अन्वितो भवति, जिस पद का अर्थ प्रायः क्रियया सह, क्रिया के साथ, अन्वितो भवति, स्व अर्थः प्रधानम इत्युच्यते, वही अर्थ जो है वो प्रधान कहलाता है, वही अर्थ मुख्य। आज के बाद में आपसे कोई पूछे कि प्रधान पद की परिभाषा क्या है, तो यस्य पदस्य क्रियया सह अन्वय भवति, अन्विता भवति, सही एव पद व तदेव पदम तत्र प्रधान पदम इत्युच्यते, ध्यातव्यम। यथा राजपुरुषः गच्छति, एतत् एकम वाक्यम अस्ति, राजपुरुषः, देख राजपुत्र का विग्रह क्या किया था, राज्य पुत्र, यहां पर क्या करोगे, राजः पुरुषः। अब देखो राजपुरुषः गच्छति, राजपुरुषः विग्रह वाक्यम, राजपुरुष तत्र समस्त वाक्यम गच्छति। मित्राणि अत्र राज इति पूर्वपदम, पुरुष इति उत्तरपदम, गच्छति इति क्रियापदम। यदि वयं प्रश्नः कुर्मः यत् कः गच्छति, कौन जाता है, तब इसके साथ कौन जुड़ेगा, पुरुषः गच्छति, न तो राजा, पुरुषः गच्छति, पुरुष जा रहा है, राजा नहीं जा रहा है। अत्र गच्छति इति क्रियया सह व गमन क्रियया सह पुरुषस्य अन्वय, न तो राज्यः अन्वयः। गच्छति अर्थात गमन क्रियया सह, गमन क्रिया के साथ जा कौन रहा है, राजा नहीं जा रहा है भाई, राज्य पुरुषः गच्छति, राजा का पुरुष जा रहा है, अर्थात गच्छति क्रिया के साथ अन्वय किसका हुआ, बोलो पुरुषस्य अन्वयः, अर्थात इसका अन्वय हुआ राजा पुरुष गच्छति इति विग्रह, राजपुरुष समस्त पदे, राजन इति पूर्व पदम, पुरुष इति उत्तर पदम, गच्छति इति क्रियापदम, गमन क्रियया सह पुरुष इति उत्तर पदस्य अर्थ एव अन्वितः भवति। यदा वयं प्रश्नः कुर्मः कः गच्छति, पुरुषः गच्छति, राजा नहीं जा रहा है, न तो पूर्व पद राजपदस्य अर्थ। यदा वयं प्रश्नं कुर्मः, जब हम प्रश्न करते हैं कः गच्छति, कौन जाता है, उत्तरम आयाति, उत्तर मिलता है, पुरुषः गच्छति अर्थात पुरुष जाता है। अतः गच्छति क्रियया सह पुरुषस्य अन्वयः अस्ति, न तो राज्यः, राजा का अन्वय यहां पर नहीं है। एवं प्रकारेण सर्वत्र बोधनीयं भवति, इसी प्रकार से सभी जगह आपको जानना है। अब यहां पर देखो आपसे एक पूछा जाता है संस्कृते समासा कतिधा या समास कतिधा, समास कितने प्रकार के होते हैं, उत्तरम अस्ति समास पंचधा, समास कितने हैं, 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से मैंने आपको बता दिया। तो केवल समास हो गया, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। केवल समास, अब पहला समास जो है वो केवल समास है। इस केवल समास की परिभाषा क्या है, इसका पहचान क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो केवल समास जो है उसकी परिभाषा जो है यहां पर देखिएगा, अष्टाध्यायी इत्यादि ग्रंथ जो व्याकरण के ग्रंथ और लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदराज आचार्य इत्यादि की जो ग्रंथ है उसमें लिखा गया, क्या लिखा गया कि तत्पुरुष आदि संज्ञा विनिर्मुक्त, जो तत्पुरुष आदि क्यों कहा, क्योंकि तत्पुरुष अर्थात तत्पुरुष अव्ययभाव, जो तत्पुरुष नहीं, जो अव्ययभाव नहीं, जो द्वंद्व नहीं, जो बहुव्रीहि नहीं, तत्पुरुष आदि विशेष संज्ञा या तत्पुरुष आदि संज्ञा विनिर्मुक्त, तत्पुरुष आदि संज्ञाओं से विनिर्मुक्त अर्थात रहित, समास संज्ञा मात्र युक्त। अब यहां पर प्रश्न आ सकता है कि समास संज्ञा मात्र युक्त, समास संज्ञा मात्र युक्त कह समासः, कौन सा समास होगा। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है
केवल समास, उसका नाम ही केवल समास है, केवल समास। और यहां पर आप यह भी कर सकते हो कि विशेष संज्ञा, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त, 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 विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त, समास संज्ञा मात्र युक्त, कह समास। तो आपको ध्यान रखना है केवल समास। केवल समास के कुछ 5, 7, 10 उदाहरण हैं, लेकिन आपके स्तर के अनुसार यहां पर कुछ उदाहरण यहां पर लिखे हुए, इसके बाहर रीट परीक्षा में तो नहीं पूछा जाता, फिर तो फर्स्ट ग्रेड तक नहीं पूछा जाता। देखो, एक तो भूतपूर्व याद रखना है। भूतपूर्व एक वागर्थ अव्यय, अभी हमने पढ़ा था वागर्थाव्यय, वागर्थ संपृक्तो। तो भूतपूर्व वागर्थाव्यय, अभूतपूर्व जिमुतस्यैव, अदृष्टपूर्व एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच, पंच समस्तपदानि सन्ति, और एतानि पर्याप्तानि। ये आपको ध्यान रखना, ये 5 है जिसमें केवल समास होगा। पहला कौन सा है? भूतपूर्व। इसका कैसे करोगे? पूर्व भूत, पूर्वम भूत, सॉरी पूर्वम भूत, अर्थात जो पूर्वम भूत, पूर्व में पहले ही हो गया भूतपूर्व। और वागर्थव इव, वागर्थव इव, अभूतपूर्व पूर्वम अभूत, एतद् विग्रहम अस्ति, एतद् समस्तपदानि, विग्रह वाक्यानि समस्तपदानि, समासस्य नाम केवल समास, और कति पदानि सन्ति? 5 पदानि। अभूतपूर्व पूर्वम अभूत, जिमुतस्यैव, जिमुतस्यैव, जिमुतस्य इव, जिमुतस्य इव, और अदृष्ट पूर्व, पूर्वम अदृष्ट। तो ये 5 याद कर लेना। केवल समास में यदि आप लोगों से पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिएगा अव्यय भाव समास। अब अव्यय भाव, केवल समास हमारा हो गया 5 ही है। हमने विस्तार रूप से अव्यय भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय, द्विगुत और द्वंद्व और बहुब्री हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि केवल समास में केवल नाम नाम है। हालांकि विशेष 2 ही उदाहरण आपको ध्यान रखना होगा, वागर्थाव्यय और भूतपूर्व, ये 2 आपको ध्यान रखना है। चलिए अव्यय भाव समास की बात करते हैं साथियों। अब यहां पर अव्ययी अर्थात ऐसा समास जिसका व्यय नहीं होता है, जो व्यय नहीं होता है, किसके अनुसार? लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष के अनुसार, जिस शब्द में कोई रूपांतरण नहीं होता, जिस समस्त पद में कोई रूपांतरण नहीं होता। हालांकि इसका थोड़ा अपवाद है, तृतीया विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में कहीं कहीं पर होता है, रूप चल जाते हैं अव्यय भाव समास वाले पदों के, लेकिन वो विकल्प से चलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अव्यय भाव समास कहां होगा? पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये इसकी परिभाषा है। ये परिभाषा आप मेरे साथ याद करोगे, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्यय भाव समास, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्यय भाव, यह आपको याद रखनी होगी, यह आपको ध्यान रखना है। प्रायेण अर्थात प्रायः, प्राय क्यों कहा? क्योंकि 99% तो होता है, लेकिन अधिकांश तो 99% तो उत्तर पद ही होता है, लेकिन पूर्व पद ही होता है, लेकिन कभी जो है उत्तर पद भी हो सकता है। इसका मतलब यह है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्यय भाव, प्राय पूर्व पद प्रधान जो है वो अव्यय भाव होता है। जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय रहता है, क्या रहता है? अव्यय, अर्थात उपसर्ग इत्यादि रहता है। 16 अर्थों में यह समास होता है। आपने सुना होगा अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, अत्यस्त इत्यादि, ये जो है अव्यय रहता है, वह समास अव्यय भाव कहलाता है। लेकिन अब देखो कैसे, अव्यय भाव समास में समस्त पद क्या होता है? अव्यय होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अहम प्रतिदिनम गच्छामि, अहम प्रत्यर्थम आगच्छामि, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यथाशक्ति करोमि, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। क्या क्या चीजें होगी वहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि वो अव्यय हो जाता है। अव्यय भाव में समस्त पद अव्यय होता है और क्रिया विशेषण का काम करता है। अकारांत एवं आकारांत शब्द रहने पर, अंत में रहने पर, अंत में सु आदि को, अर्थात सु जो है उसको अम कर दिया जाता है। सु को अम कैसे कर दिया जाता है यह आपको ध्यान रखना होगा। जैसे देखिएगा, जैसे हमने आपको एक है उपकृष्ण, यहां पर उपकृष्ण था, यहां पर इसका मतलब सु था। इसको हमने जब अव्यय भाव बनाएंगे तब इसको सु जो था उसका अम कर देंगे और शब्द बनता है उपकृष्णम। और आकारांत कैसे? उपगंगम, उपगंगम। और दीर्घ इकारांत होगा तो उसको ह्रस्व इकारांत कर देते हैं। और जो इकारांत शब्द होगा और दीर्घ इकारांत और ह्रस्व और दीर्घ इकारांत जो होगा उसमें अपन विसर्ग हटा देते हैं और दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है। अव्यय भाव में समस्त पद अव्यय हो जाता है। अव्यय भावस्य एक सूत्र है, उससे अकारांत और आकारांत शब्द रहने पर अंत में सु को अम कर दिया जाता है। इकारांत, उकारांत आदि हलन शब्दों के रहने पर प्राय विभक्ति का लोप हो जाता है।
अव्ययभाव समास जहां होता है वहां समस्त पदों के रूप नहीं चलते, ये आपको ध्यान रखना है। समस्त पदों के रूप नहीं चलते, केवल जो है तृतीया एवं सप्तमी में अकारांत शब्द का रूप जो है राम की तरह हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। वह भी विकल्प से अभी मैं बात कर चुका था। अव्ययभाव समास के उदाहरण का विग्रह प्रदर्शन कैसे होगा देखिएगा। यहां पर आपकी सुरक्षा के लिए और आपको याद रहे इसके लिए हमने हिंदी अर्थ भी लिख दिया है, लौकिक विग्रह भी लिख दिया है। साथियों यहां पर देखिए, ये एक समस्त पद है अधिहरि। पहली बात तो यहां पर हरि ही जो था उसमें क्या हुआ, विसर्ग का लोप हो गया, पहली चीज ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिएगा ये अधिहरि जो था, अब ये इसका विग्रह होता है, हिंदी में अर्थ होता है अधिहरि का अर्थ होता है हरि में। मेरे साथ आप बोलोगे, जैसे हमने अधि नदी बोल दिया अर्थात नदी में, नद्यौ इति, आपको ऐसे अधिगंगम गंगायाम इति, तो हरि में। और अब ये अधि जो उपसर्ग जो आया है ये सप्तमी विभक्ति के अर्थ में आता है। किसमें? विभक्ति जो आए ना, अव्यम विभक्ति समीप, तो ये कौन सी विभक्ति में आता है? अधि उपसर्ग जहां पर आता है, तो ये आपको एक सामान्य सीख बता रहा हूं कि जो अधि उपसर्ग कहीं पर आ गया, अंतिम जो शब्द होता है उसकी सप्तमी विभक्ति लगा करके इति जोड़ दो, तो यहां पर क्या होगा, हरि की सप्तमी क्या होगी, हरौ, और अधि के स्थान पर हमने क्या कर दिया, इति। यह ध्यान रखना, अधि उपसर्ग का प्रयोग विभक्ति अर्थ में होता है। फिर बोल रहा हूं, अधि उपसर्ग का प्रयोग विभक्ति अर्थ में, और अधिक का जो है उसका उपयोग जो है वो सप्तमी विभक्ति में होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो हरौ इति। इसी प्रकार से अधि गोपम, ये गोपा शब्द होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अधि गोपम का मतलब क्या है, गाय की रक्षा करने वालों में जो श्रेष्ठ व्यक्ति था उसको हमने अधि गोपम कहा। अधि गोपम अर्थात इसका देखो, गोपा का सप्तमी विभक्ति क्या होगी, गोपी इति, गोपी इति। इस प्रकार से आप ध्यान रखना है। उपकृष्णम, अब यहां पर देखिए उप जो है वो षष्ठी विभक्ति के अर्थ में आता है। जैसे कृष्णम शब्द आया, अब कृष्णम की षष्ठी क्या होगी, कृष्णस्य, और उप का अर्थ क्या लिखोगे, समीपम, कृष्णस्य समीपम अर्थात कृष्ण के समीप। अब मैंने कहा उपगंगम, गंगाया समीपम, उपनेत्रम, नेत्रस्य समीपम, ऐसे आपको ध्यान रखना है। जहां पर भी उप आ जाए वहां पर उपवनम, वनस्य समीपम, आप कर लोगे ना। जहां कहीं भी उप आ जाए, अधि आ जाए तो सप्तमी लगानी है, उप आ जाए तो षष्ठी लगानी है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके उदाहरण और भी हो सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। विशेष उदाहरण है वो यही है। अब देखिएगा यहां पर जो है, अब यहां समृद्धि अर्थ में भी अव्ययभाव समास होता है। जैसे एक समस्त पद है सुमद्रम, यहां पर देखो सु तो उपसर्ग आ गया अर्थात अव्यय है, ये मद्र शब्द था, मद्र का मद्रम बन गया। अब यहां पर देखो ये मद्रम जो है, पहली बात तो सुमद्रम का अर्थ क्या हुआ, मद्रों की समृद्धि अर्थात मद्र देश वालों की समृद्धि जो है वो सुमद्रम कहलाई। इसका विग्रह क्या करोगे, मद्राणाम समृद्धि ही। मेरे साथ आप लोग बोलोगे, मद्राणाम समृद्धि ही, सुमद्रिम, मद्रम। इसी प्रकार से दूर यवनम, अब ये सु उपसर्ग आएगा, आ गया तो यहां पर षष्ठी लगानी है, दूर आ गया तब भी षष्ठी। अब यहां पर दूर और यवन, तो यवन से यवनम बन गया, ध्यान रखिएगा, यवन शब्द था तो दूर यवनम शब्द आ गया। ये समस्त पद है, कौन से समास का उदाहरण है, अव्ययभावस्य। इसका अर्थ क्या है, यवनों का दुर्भाग्य, दूर यवनम। देखो शब्द को अर्थ के साथ जानना और पढ़ना चाहिए। यावत पर्यंतम वयम शब्दस्य समस्त पदस्य अर्थम नैव जानीम तावत पर्यंतम केवल रटनम और तोता रटनम सुग्गा रटनम एव भवति, अतः अर्थम सम्यक रूपेण अस्माकं मस्तिष्क से निधाय अनंतरम अग्रे चलनीयम भवति। तो यहां पर यवना नाम व्यर्थी, यवनों की वृद्धि अर्थात दुर्भाग्य। निर्मक्षिकम, देखो यहां पर निर उपसर्ग आ गया, निर अभाव का अर्थ देता है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर मक्षिका शब्द था, मक्षिका, देखो आकारांत शब्द था, आकारांत को अम हो जाएगा तो यहां मक्षिकम हो गया और निर के साथ जुड़ गया, समस्त पद बन गया निर्मक्षिकम, अर्थ हो गया मक्खियों का अभाव। अब ये हिंदी वाला अर्थ यदि याद है तो संस्कृत वाला अर्थ याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मक्खियों को क्या बोलते हैं, मक्षिका, और मक्षिका की जो षष्ठी विभक्ति होगी वो क्या होगी, मक्षिका नाम, और निर का अर्थ होता है अभाव, उपसर्ग का अर्थ क्या हो गया, अभाव अर्थ में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम एक टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से अर्थ हैं, 16 अर्थ। तो यहां पर देखो मक्षिका नाम अभाव, अति निद्रम, ये अति निद्रम अर्थात निद्रा संप्रति न युज्यते अर्थात असंप्रति अर्थ में आता है, नींद नहीं आती, निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा
संप्रति न युज्यते इत्यस्मिन् स्थाने वयम एकस्य पदस्य यदि प्रयोगम कुर्मः चेत भवति अतिनिद्रम। अति उपसर्ग आ गया, ये आपको देखो इति आगे आ गया, हरि इति, इसको जोड़ लो, हरि इति। तो हरि शब्द का प्रकाश, यहां पर आपको हरि शब्दस्य प्रकाश, हरि शब्दस्य प्रकाश इति हरि नहीं होगा बल्कि हरि इति, अर्थात जो है हरि शब्दस्य प्रकाश, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ऐसे अनु विष्णु, अनु जो है उसका अर्थ हमेशा पश्चात होता है। अब ये किसके पश्चात है? विष्णु के। विष्णु की षष्ठी विभक्ति हो जाएगी विष्णु पश्चात, विष्णु पश्चात नहीं, विष्णु पश्चात अनु विष्णु, अनुरूपम, रूप के योग्य। इसके चार अर्थ होते हैं, यथा उसके आगे हम बात करेंगे। अनुरूपम अर्थात रूपस्य योग्यम, प्रत्यर्थम अर्थात एक एक अर्थ और अर्थ अर्थ के प्रति। देखो प्रत्यर्थम ये समस्त पद है और अर्थम अर्थम प्रति, अर्थम अर्थम प्रति इति प्रत्यर्थम, और प्रत्येकम एकम एकम प्रति प्रत्येकम। इसी प्रकार यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्तिम, ये ऐसे आता है शक्तिम अनतिक्रम्य, इसको जोड़ दिया है तो शक्तिम अनतिक्रम्य बन गया है, अनतिक्रम्य, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने कहा यथा रीति तो रीतिम अनतिक्रम्य, यथा मति तो मतिम अनतिक्रम्य। इस प्रकार से देखो मैंने एक शब्द दे दिया, बाकी आपको ध्यान रखना। अब ये सहरि, यहां पर देखो हरे की षष्ठी विभक्ति, हरि के समान, हरि के समान, समान को बोलते हैं सादृश्यम, और हरि का षष्ठी विभक्ति क्या होगा? हरे हे सादृश्यम, हरे हे सादृश्यम, हरि के समान, हरे हे सादृश्यम। सचक्रम ये समस्त पद है चक्र के साथ। अब यहां सात अर्थ में तृतीय विभक्ति होगी तो चक्रेण युगपत, चक्रेण युगपत। अब यदि इसकी मैं अलौकिक विग्रह करूं तो चक्र टा और चक्र टा स, ऐसे आपको ध्यान रखना, चक्रेण युगपत। यह स सखी, अब यहां पर चक्र के साथ हुआ, देखो स उपसर्ग का अर्थ यहां पर साथ है, लेकिन यह स सखी जो शब्द आया इसमें स का अर्थ सदृश हो गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। स सखी, सखी के सदृश तो सदृश सख्या, सदृश सख्या, सखी के सदृश। अब यहां पर जो स जो आया सक्षत्रम, इसमें अर्थ है क्षत्रियों की संपत्ति, और क्षत्राणाम संपत्ति ही, क्षत्राणाम संपत्ति ही। सत्रिणम अर्थात तिनके को भी नहीं छोड़कर, तिनका रहित, तृणम अपि अपरित्यज्य, तृणम अपि अपरित्यज्य, ये आपको सत्रिणम। चार अर्थ हो गया, देखो सात हो गया, सदृश हो गया, संपत्ति और अपरित्यज्य अर्थात नहीं छोड़ करके, ऐसे आपको ध्यान रखना। अब देखो ये साग्नि, ये जो है अग्नि, साग्नि अंत वचन तक, अंत वचन कहते हैं इसको, साग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंत, इसका विग्रह होगा अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, साग्नि अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। और हमने कहा तदित, सतदित, तदित प्रकरण पर्यंतम, इस प्रकार से समासम, समास प्रकरण पर्यंतम, इस प्रकार से। पंचगंगम, देखो ये महत्वपूर्ण है, संस्कृत में एक सूत्र आता है नदीभीष, नदी युक्त जो है, नदी वाचक वाचक शब्द जब संख्या के साथ समस्यते तो वहां पर जो है अव्यय भाव समास होगा। पांच गंगाओं का समूह, विग्रह क्या करोगे? पंचानाम, पंच की षष्ठी विभक्ति पंचानाम, गंगा गंगा की गंगा नाम, और समाहार, और अव्यय भाव समास होगा। समाहार अर्थ में ये विशेष अव्यय भाव समास है जहां अव्यय पूर्व पद में नहीं है। देखो यहां पर पंच जो है वो अव्यय नहीं है, ये ध्यान रखना। ये विशेषण हो सकता है या संख्यावाची शब्द हो सकता है, विशेषण है इसमें। कितनी गंगा है? 5, खैर तो यहां पर अव्यय पूर्व पद में नहीं है, फिर भी यहां पर जो है अव्यय भाव समास है, क्योंकि यह सूत्र आता है नदीभीष। इसी प्रकार से उपराजम, राजा के पास, राज्य समीपम, और अध्यात्म, देखो इसमें अधि उपसर्ग है ना, तो यहां पर अधि और आत्मन शब्द है ना, अधि आत्मन, आत्मन से आत्मम बन गया, ये तो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि सु को अम हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये अधि जो है आत्मन की सप्तमी में क्या होगी? आत्मनि, और अधि को इति लिखते हैं तो आत्मनि इति, इसको मोस्ट करना, अध्यात्मम। अब संख्यावाची शब्दों का वंशवाची, वंशवाची शब्द के साथ विकल्प से समास होता है। यहां पर विकल्प से जो है यहां पर अव्यय भाव समास होगा। द्विमुनि, पहली बात तो यहां पर देखो मुनि जो था उसमें जो विसर्ग जो था उसका लोप हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। द्वि, अब इसका विग्रह कैसे करोगे? द्वौ और मुनि, ऐसे याद रखो, मुनि
यहां पर क्या है मुनि, और यहां पर क्या है मुनयः। तो यहां पर यदि 3 होता तो मुनय कर देंगे, और 2 है तो मुनि। ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। यहां पर क्योंकि मुनि पुल्लिंग है इसलिए एकः द्वौ त्रयः, तो द्वौ मुनि वंशो, वंशो, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। त्रिमुनि त्रयः मुनयः, यहां पर भी अव्ययभाव समास है। ये नदी भीष्ट, इसके कितने उदाहरण हो सकते हैं? ये 5, 1 2 3 4 उदाहरण के बाद कुछ नहीं आएगा। आपसे पूछे द्वियमुनम कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, ये आपको ध्यान रखना है। द्वयोः यमुनयोः समारः, 2 यमुनाओं का समार। सप्तगंगम, सप्ता नाम है, ये सप्ता नाम कर लो इसको, सप्तानाम गंगानाम समाहार, सप्तानाम गंगानाम समाहार। पंचनदम, इसको जोड़ लो, ऐसे है ये पंच, ऐसे है पंच नदम, देखो नदी का नदम, पंचनदम, पंचानाम नदानाम समाहार। इसका विग्रह ऐसे भी हो सकता है, पंचानाम नदी नाम समाहार, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से एक चुनना है। पंच नदम का विग्रह 2 हो सकता है, पंचानाम क्योंकि पंच नद भी हो सकता है, नदियां भी हो सकती है। नद करोगे तो नदा नाम, और नदी से करोगे तो नदी नाम। तो पंचानाम नदी नाम समारा और पंचानाम नदा नाम समारा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। सप्त गोदावरम, सप्तानाम गोदावरी नाम समारह, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब साथियों, अव्ययभाव जो है वो इन अर्थों में होता है। ये 16 अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिएगा। अव्ययभाव समास इन अर्थों में होता है। एक तो विभक्ति अर्थ में होता है, जैसे मैंने उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, जैसे मैंने बताया था आपको, जो है अधिगंगम गंगायाम इति, इसे आपको ध्यान रखना है। जैसे अधिहरि, तो इसका विग्रह आपको बता चुका हूं, हरौ इति, इस प्रकार से विभक्त होगा। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि अधिहरि इत्यत्र कह समास, तो अव्ययभाव, और कस्मिन अर्थ, तो विभक्ति अर्थ में समास होता है। यह आपको विभक्ति कैसे, जो उपसर्ग जो है कुछ विभक्तियों के वाचक हैं। उपसर्ग जो है, जैसे अधि उपसर्ग जहां पर आएगा वहां पर सप्तमी लगानी है, उप उपसर्ग जहां पर आएगा वहां पर षष्ठी विभक्ति लगानी है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। जैसे दूसरा समीप अर्थ में आता है, जैसे उपकृष्णम, इसका अर्थ क्या होगा? कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम, तो ये आपको ध्यान रखना है। अधि वाला विभक्ति का है, समीप वाला जो है उप वाला हो गया उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम। तो पहला विभक्ति, फिर समीप, फिर दूसरा है, तीसरा है समृद्धि ही, अर्थात सुमगधम, क्या करोगे? मगधानाम, अब आपको कर सकते हो आप, सुमद्रम मद्रानाम समृद्धि, और सुमगधम मगधानाम समृद्धि, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और दूषकम, ये आपको दुर्यवनम शब्द आया था, तो यवना नाम जो था वैसे ही वृद्धि, वैसे ही जो है शक, जो है शकू की वृद्धि अर्थात दुर्भाग्य, शका नाम वृद्धि, शका नाम वृद्धि ही, शका नाम वृद्धि ही, आपको ऐसे ध्यान रखना है। देखो 4 अर्थ हो गए, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि। अव्ययभाव कहां कहां पर हो सकता है? एक प्रश्न ऐसे भी आता है, आपसे 4 विकल्प पूछेगा, अव्ययभाव एषु अर्थेषु अव्ययभाव समास कुत्र भवति कुत्र न भवति, ये प्रश्न आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर 4 अर्थ हो गए। अभी विभक्ति अर्थ में आ सकता है अव्ययभाव, समीप अर्थ में आ सकता है, समृद्धि में आ सकता है, वृद्धि में आ सकता है, अभाव अर्थ में आ सकता है। अभाव जहां पर निर उपसर्ग जुड़ जाता है, जैसे निर्धनम, वो तो खैर अलग हो जाएगा, लेकिन निर्जनम, जना नाम अभाव, जना नाम अभाव। इसी प्रकार से मैंने कहा निर्विघ्नम, निर्विघ्नम, यहां पर ऐसे मैंने बोल दिया तो क्या होगा? बोलो विघ्ना नाम अभाव, विघ्ना नाम अभाव, विघ्ना नाम अभाव। और यहां पर जना नाम अभाव, जना नाम अभाव, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अत्यय अर्थ में अतिशीतम, यहां पर शीतस्य अत्यय, अति हिमम शब्द आया था ना, शीतस्य अत्ययः, अत्ययः बीत जाने पर, अति हिमम हिमस्य अत्ययः, अति शीतम शीतस्य अत्ययः। इसी प्रकार असंप्रति था संप्रति नहीं, अति क्रीडम, एक शब्द आया था अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते, तो अति क्रीडम का विग्रह क्या होगा? अति क्रीडम का क्या होगा? क्रीडा संप्रति, संप्रति न युज्यते, ऐसे आपको ध्यान रखना है। जैसे अति निद्रम आया था तो हमने कहा था निद्रा संप्रति न युज्यते, अति क्रीड़ा आ गया तो क्रीड़ा संप्रति न युज्यते। एक तो क्रीड़ा नहीं होता, क्रीड़ा होता है। एक शब्द प्रादुर्भाव, जैसे शब्द आया था इति हरि, तो यहां पर
इति कपिलम, तो क्या कहेंगे, कपिल शब्दस्य प्रकाश, कपिल शब्दस्य प्रकाश, ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार पश्चात अनुपदम, पदानाम पश्चात, अनु विष्णु, विष्णोः पश्चातः, अनुपदम पदानाम पश्चात, पदानाम पश्चात, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और यथा अर्थ में, ये यथा के चार अर्थ है, देखो, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, यहां पर योग्यता अर्थ में आता है। अनु, ये यथा के चार अर्थ हो गए, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम, अनुरूपम समस्पद है, इसका विग्रह होगा रूपस्य योग्यम, प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, ये किस अर्थ में हुआ है, विप्सा अर्थ में हुआ है, किस अर्थ में हुआ है, विप्सा अर्थ में। और यथा विधि, विधिम अनतिक्रम्य, ये अनतिक्रम के अर्थ में होता है। और स विष्णु, विष्णु हो सादृशम, सादृश्य अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो यथा का अर्थ में होगा आनुपूर्व्य, अर्थात उसी किसी एक विशेष क्रम से उसके पीछे वो, जैसे हमारा शब्द है अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्यन, ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्यन, अनुकनिष्ठम होता तो कनिष्ठस्य आनुपूर्व्यन, अनुकनिष्ठम कनिष्ठस्य आनुपूर्व्यन, इस प्रकार से आपको अर्थ लगाना है। इसी प्रकार योग पद्य है, तो जैसे ये सम पुस्तकम नहीं है, सब पुस्तकम है, सब पुस्तकम अर्थात पुस्तकेन युगपत, पुस्तक के साथ, पुस्तक के सब पुस्तकम आगच्छामि, तो पुस्तकेन युगपत, सादृश्यम अर्थ में भी अव्ययभाव समास होता है। स गुरु, सदृश गुरुणा, किसके समीप है, किसके समीप, किसके सदृश है, गुरुणा, सब, जैसे स सखी, सख्याः या सदृश सख्याः, वैसे ही सदृश गुरुणा, तो स गुरु सदृश गुरुणा, संपत्ति अर्थ में भी आता है, सक्षत्रम, सक्षत्रम ये शब्द आया था ना, संपत्ति अर्थ में भी स का अर्थ संपत्ति भी होता है, क्षत्राणाम संपत्ति, क्षत्रों की संपत्ति। और साकल्य अर्थ में भी, अर्थात पूरी चीज को लेकर के युक्त करके, सतृणम अर्थात तृणम अपि अपरित्यज्य, तिनके को भी नहीं छोड़ करके। और अंत वचन अर्थात अंतिम वचन तक कोई बात, जैसे मैंने कहा ससमासम, ये समस्पद है, तो समास पर्यंतम या समास प्रकरण पर्यंतम, समास पर्यंतम, ये जो है इसमें अंत वचन के रूप में काम आया। तो ये देखो 16 अर्थ है, आपको विशेष बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अव्ययभाव समास जो है वो विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, वृद्धि अर्थ में, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्व्य, योग पद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंत वचन, और नदीभीष्ट, और एक द्विमुनि और एक त्रिमुनि, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपसे परीक्षा में प्रश्न संभावना मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की। अव्ययभाव समास और केवल समास और समास की संपूर्ण भूमिका के बारे में आज हमने बात करी। मुझे लगता है यहां से आप लोग बताइए कि एक तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि संस्कृत जो पाठ्यक्रम जो है उसको हमें, मैं क्योंकि शिक्षकों से भी कहता हूं कि हमें संस्कृत को संस्कृत माध्यम से, यदा आंग्ल भाषी जना भवन्ति ते आंग्ल भाषाम आंग्ल भाषा माध्यमेन पाठयति, हिंदी भाषी जनाः सन्ति ते जनाः हिंदी भाषाम हिंदी भाषा माध्यमेन पाठयति चेत संस्कृतस्य ये जनाः सन्ति ते अपि संस्कृतम संस्कृत माध्यमेन पाठयेत, संस्कृत माध्यम से पढ़ाए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अतः प्रतिदिनं संस्कृतं वक्तव्यं, प्रतिदिनं संस्कृतं संस्कृतस्य अभ्यासः करणीयं भवति एवं ध्यातव्यम्। अभ्यासेन विद्या सीदति, अहम सदैव वदामि यावत यस्य यावत अभ्यास, जिसका जितना अभ्यास होगा उतना ही मां सरस्वती जो है प्रसन्न होती है। विद्या अध्ययनेन प्रसीदति, ये आपको जाते जाते मैं आपको छोड़ दिए जाता हूं कि विद्या अध्ययनेन प्रसीदति, मां सरस्वती जो है वो अध्ययन से प्रसन्न होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यावत शक्यम सकारात्मक दृष्टि नीत्वा, सकारात्मक दृष्टि लेकर के अस्माभिः अध्ययनम कर्तव्यम वारं वारं तस्य अध्ययनम कर्तव्यम वारं वारं तस्य अभ्यासः करणीयम् इति साधुवादः। धन्यवादः।